लेकिन जिन एरियाज़ की आपने 100% मीटरिंग की है, आप उन एरियाज़ में बिजली कर्टेल कैसे करेंगे। और अगर आप कर्टेलमेंट के शेड्यूल पर भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ एरियाज़, जिन एरियाज़ में कुछ ख़ास वीवीआईपी रहते हैं, उन एरियाज़ में बहुत कम कर्टेलमेंट है और सबसे ज़्यादा कर्टेलमेंट जो है वो ओल्ड जम्मू सिटी में, तलाब तिल्लो में और बाकी एरियाज़ में है। बिजली नहीं है, आम जम्मू का नागरिक बढ़ती गर्मी से परेशान है और बढ़ती गर्मी के चलते जो बिजली का आने जाने का सिलसिला है उससे ज़बरदस्त परेशान है। कल जम्मू कश्मीर के पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कर्टेलमेंट का शेड्यूल जो है उसे ट्विटर के हैंडल के ऊपर डाला। जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने ट्विटर के ज़रिए सब तक उस शेड्यूल को पहुंचाया और आज अलग अलग पोर्टल्स ने भी उस शेड्यूल को कैरी किया है। और उससे पहले आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइज़र बशीर अहमद ख़ान को भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की मीटिंग लेते हुए देखा होगा। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही और उनकी उन बातों के बाद जो है कर्टेलमेंट का शेड्यूल जो है वो पीडीडी ने पब्लिक किया। लेकिन आम जनता ये सवाल पूछने लगी कि आपने कर्टेलमेंट का शेड्यूल तो निकाला है, लेकिन जिन एरियाज़ की आपने 100% मीटरिंग की है, आप उन एरियाज़ में बिजली कर्टेल कैसे करेंगे। और अगर आप कर्टेलमेंट के शेड्यूल पर भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ एरियाज़, जिन एरियाज़ में कुछ ख़ास वीवीआईपी रहते हैं, उन एरियाज़ में बहुत कम कर्टेलमेंट है और सबसे ज़्यादा कर्टेलमेंट जो है वो ओल्ड जम्मू सिटी में, तलाब तिल्लो में और बाकी एरियाज़ में है। कर्टेलमेंट के शेड्यूल को लेकर जब हमने थोड़ी पड़ताल करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि डिपार्टमेंट के ही कुछ कर्मचारी डिपार्टमेंट से परेशान हैं। उसके चलते वो कर्मचारी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन हरकतों का नतीजा ये निकलता है कि अलग अलग एरियाज़ में बिजली जो है वो बंद हो जाती है, कहीं फॉल्ट आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है और घंटों वो फॉल्ट नहीं निकलता। वो फॉल्ट घंटों क्यों नहीं निकल रहा किसी को नहीं मालूम। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से बात करते हैं तो वो इस बात से इनकार नहीं करते कि जहाँ बहुत सारा काम जो है ऑगमेंटेशन का चल रहा है, यानी बिजली, ये ग्रिड स्टेशन है, इस ग्रिड स्टेशन के ऊपर 160 MVA का ये एक और नया ट्रांसफार्मर लग रहा है। इसके सामने जो आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये 60 MVA का था। 60 MVA के ट्रांसफार्मर को 160 MVA से रिप्लेस किया जा रहा है ताकि इस ग्रिड स्टेशन की कैपेसिटी को एनहांस किया जाए। एनहांस कितना किया जाए, यानी अभी 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, एक 160 MVA का ट्रांसफार्मर वहाँ लगा हुआ है और 160 MVA का ये दूसरा ट्रांसफार्मर है और अब तीसरा 160 MVA का लगेगा तो 480 के MVA के करीब इस ग्रिड स्टेशन की कैपेसिटी हो जाएगी बिजली देने की। तो मतलब ये कि जो जम्मू शहर बार्न के इस ग्रिड स्टेशन के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी मुसीबतों का अजाला कुछ हद तक होगा। लेकिन जहाँ ये सारी कैपेसिटी की एडिशन करी जा रही है, बहल से आया हुआ ये ट्रांसफार्मर जो इसको लगाया जा रहा है और इसको लगने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ते तक चूँकि 60 MVA का ट्रांसफार्मर यहाँ से हटाया गया है, उसके चलते जाहिर सी बात है कि अब 320 MVA कैपेसिटी के 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं तो 60 MVA का एक ट्रांसफार्मर निकलने से दिक्कत तो परेशानी तो आम लोगों को ज़रूर आएगी। लेकिन जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों का ये कहना है कि हफ्ते के बाद स्थिति तब्दील हो जाएगी और हफ्ते के बाद स्थिति स्थिर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी और जिन ओल्ड सिटी के एरियाज़ को बिजली बार्न के इस ग्रिड स्टेशन से मिल रही है, आप ग्रिड स्टेशन पर नज़र भी दौड़ा सकते हैं, जिन भी एरियाज़ को इस बार्न के स्टेशन से बिजली मिल रही है, यानी तलाब तिल्लो के एरियाज़, ओल्ड सिटी के कई एरियाज़ हैं, रजौरी का, द्राबा का, कटरा का एरिया, इस सारे एरिया में बिजली यहाँ से जाती है तो उन तमाम इलाकों में लोगों को राहत की सांस, उन तमाम इलाकों के लोग राहत की सांस ले सकते हैं इस 160 MVA के ट्रांसफार्मर के बार्न के इस ग्रिड स्टेशन में लगने के बाद। लेकिन जो मामला इंटरनल सबोटाज का है, यानी अंदर से अचानक आप देखते हैं कि बिजली आपकी चल रही है लेकिन बिजली बंद हो गई और आप अपने लाइनमैन से या अपने जेई से पूछते हैं कि जी ये बताइए मसला क्या है, वो आपको बताते हैं कि जी फॉल्ट आ गया और उस फॉल्ट को रिपेयर करने में घंटों लगते हैं। आखिरकार वजह क्या है? इस वजह को लेकर जब हमने जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इंटरनल सबोटाज को हम रूल आउट नहीं करते, अगर वाकई इंटरनल सबोटाज है तो क्यों है। हमें मालूम ये पड़ा कि जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ऐप लाने जा रही है जिस ऐप के ज़रिए मीटर रीडिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, यानी मीटर रीडर जब रीडिंग लेने के लिए आएगा
तो उसे लिखनी नहीं पड़ेगी रीडिंग, फ़ोटो उठाना है और उस फोटो को अपलोड कर देना है। ऑटोमेटिकली रीडिंग जो है एक आदमी की मीटर की जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तक पहुंच जाएगी। कहा जा रहा है कि इसको रजिस्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, हमारे पास ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। इन दिक्कतों को भी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा कि अगर स्मार्टफोन नहीं है तो हम स्मार्टफोन खरीद कर तमाम लोगों को दे देंगे और उनको कहेंगे कि ठीक है आपके पास नहीं है, हम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको स्मार्टफोन दिया जा रहा है। अब ये किस हद तक सही है ये भी डिपार्टमेंट जानता होगा। इंटरनल सबोटाज है वो किस हद तक सही है वो एक इंक्वायरी के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरनल सबोटाज है तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वो कर्मचारी जो ऐसा कर रहे हैं वो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। अभी भी कोविड कहीं गया नहीं, बहुत सारे घरों में अभी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चल रहे हैं और बिजली जब जाती है और 2-3 घंटे तक नहीं आती तो उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर जो पेशेंट है उसके लिए वो वक्त निकालना, वो 2-3 घंटे निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। एक जर्नलिस्ट ने भी कल अपने फेसबुक पर लिखा कि उनके दादा जो कोविड से रिकवर हुए हैं, कोविड से रिकवर होने के बाद अचानक वो बेहोश हो गए। उसके बाद वहाँ पर कोई उनके पड़ोसी थे, उन्होंने उनकी मदद की तो पता चला उनको कि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है कुछ दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो साफ तौर पर उनका इशारा इस और था कि वो जब बिजली चली गई पसीने से तरबतर हुए, बेहाल हो गए और बेहोश हो गए। ये लगभग हर उस घर की कहानी है जिस घर के पास सुख सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी सुख सुविधाएं उन घरों में हैं जिन घरों में एयर कंडीशनर के साथ साथ में फ़ैन लगे हुए हैं, उन्होंने कूलर्स लगवाए हुए हैं। और बहुत सारे घर तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों के बाहर अपने घरों के बाहर जनरेटर लगा के रखे हैं ताकि उन्हें बिजली मिलती रहे और उन्हें पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बिजली पर डिपेंडेंट रहना न पड़े। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बार में तो 160 MVA का ये ट्रांसफार्मर लग रहा है, इसके चलते चूँकि 60 MVA का हटाया गया है तो उसकी वजह से कुछ कर्टेलमेंट हो रही है। लेकिन जब ये 160 MVA का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगेगा, क्या उसके बाद जम्मू के लोगों की बिजली की दिक्कतें दूर होंगी? ये हफ्ते के बाद हमको पता चलेगा। और जहाँ तक इंटरनल सबोटाज का मामला है, क्या सरकार उसमें कोई इंक्वायरी ऑर्डर करेगी? और नंबर 3, आपके पोस्टपेड मीटर अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर में लगे नहीं और आप प्रीपेड लेकर आ गए। जनाब वो प्रीपेड मीटर करेगा क्या? उसका फ़ायदा एक आम आदमी को क्या होगा जब उसके घर तक बिजली ही नहीं पहुंचेगी? और अगर बिजली पहुंच भी गई और फॉल्ट आ गया कहीं पर, जब 3-4 घंटे वो फॉल्ट निकलेगा ही नहीं तो वो बेचारा प्रीपेड मीटर का करेगा क्या? उस प्रीपेड मीटर का उसको फ़ायदा क्या होगा? और सबसे अहम, बिजली आ रही है, कम ज़्यादा हो रही है, उसको कैसे ठीक करेंगे आप? क्या आपका प्रीपेड मीटर उसको भी ठीक करेगा, फ्लक्चुएशन को भी करेक्ट करेगा? बहुत सारे सवाल हैं जनाब। इसलिए जब आप इस तरह के नए प्लान्स लाते हैं, नए प्रपोजल्स लाते हैं, पहले पुराने वाले प्लान्स और प्रपोजल्स को मुकम्मल कीजिए, उसके बाद नए प्रपोजल्स पर काम करना शुरू कीजिए। फिलहाल जम्मू के लोगों के लिए खबर यही कि हफ्ते तक आपको बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कह रहा है। क्योंकि तीसरा जो है 160 MVA का ट्रांसफार्मर वो लग रहा है और ये हटाया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेशनल बनाने के लिए 30 जून की डेट थी, लेकिन काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और अगले लगभग 4 से 7 दिनों के अंदर अंदर ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर काम करना शुरू करेगा और बहुत हद तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कटरा, राजौरी और कुछ और इलाकों की बिजली की दिक्कतें जो हैं बहुत हद तक जो हैं दिक्कतें कम हो जाएंगी। जो भी होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आप लोगों को जिस जिस जगह बिजली ना होने के कारण या ट्रिपिंग के कारण या बिजली फ्लक्चुएशन के कारण दिक्कतें आ रही हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर करें, हम आपके इलाके में पहुंच जाएंगे।